सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पे। तो दिल्ली की बेस्ट मार्केट, लेटेस्ट अपडेट के लिए एंड एडवेंचर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है पार्ट 2। मैं तो नहाकर आ गई हूँ, ये सब लोग भी नहाए हैं, पता नहीं नहाए, पता नहीं नहा चुके हैं वैसे। हरमन आ गई है कृष्णा को उठाने के लिए। कृष्णा कह रही उठ जा, ना तो ये सोई रात में ना वो सोई थी। थोड़ी सी देर में रेडी हो जाऊंगी मैं भी और ये सब लोग भी, एंड उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। और आगे हम लोगों की बस है जो कि हमारी पहले से बुक है। बस की बुकिंग भी कैसे करानी है इस वीडियो में आप लोगों को वो दिखेगा। और इस वीडियो में जो बस हमने बुक करी हुई है वो कई प्लेसेस पे हमें लेके जाएगी। अब वो जितने भी प्लेसेस पे लेकर जाएगी मैं बैक टू बैक आपको वो दिखाती रहूंगी साथ साथ में। आज हम लोग इस ही वीडियो में वाघा भी जाने वाले हैं, तो मिस मत करिएगा। वाघा बॉर्डर फेमस है वो यहाँ का, यहाँ हिंदुस्तान और वहाँ पाकिस्तान, तो समझ जाइए आप कितना क्राउड होगा। इस पार्ट को जरूर देखिएगा एंड वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ओके दोस्तों, हम लोग अभी हो गए रेडी। देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बिल्कुल बहुत ही सुंदर मैं लग रही हूँ आई थिंक। ये देखो मेरा हेयर स्टाइल एंड दिस, हम सारे ही रेडी हो चुके हैं। ये देखो सब रेडी हैं, ये भी रेडी हैं, ये भी रेडी है। अब जो बस है ना आपको बिल्कुल वैसी मिलेगी जैसे मुंबई में चलती है ना, ऊपर से खुला हुआ होता है वैसा। ये आ गई है हमारे पास सुबह सुबह, जो कि मैंने आपको कल मिलाया ही था। कृष्णा कैसी लग रही है? कृष्णा के हेयर कितने सुंदर लग रहे हैं ना। कृष्णा पूरी तितली बनी हुई है। कृष्णा तो मजे आ गए। चल दिए हैं हम लोग, अब जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने। यहाँ बैठे हम लोग बैठे कैसे? अब बिल्कुल सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है महाराजा रंजीत सिंह चौक। हम लोगों ने वहीं जाना है और वहीं पे हमारी बसेस खड़ी हुई मिल जाएंगी। बिल्कुल सामने आप लोगों को दिख रही है वो जो ओपन बस है ऊपर से, वो हमारी बस है और हम इसी में हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये ऐसे गेट है पूरा, एंड देन यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर प्रॉपर बनाई हुई है। नीचे की जो सीटें हैं वो कुछ ऐसी हैं, देखो यहाँ से ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है दिखता। अगर हम देखें तो कैसा लग रहा है किशु? ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये महाराजा रंजीत सिंह चौक है और यहाँ पे इतनी रौनक रहती है। अगर हम लोग दूर तक देखेंगे तो देखो आप लोग को कितना रश नजर आएगा। तो सीधे आप लोग जाएंगे ना बिल्कुल इस जगह से बिल्कुल सीधे, तो आपको गोल्डन टेम्पल नजर आ जाएगा। राउंड राउंड एंड राउंड। कृष्णा की यहाँ पे पोएम स्टार्ट कर दी उसने। वो सारे पैसेंजर अभी बैठे हुए हैं। अभी बस चल चुकी है दोस्तों और काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी स्टार्ट हो गई है यहाँ से ट्रिप हमारी। देन ये एसी बस है, गर्मी में आ रहे हैं तो आपको गर्मी में ना यहाँ पे मतलब फुल एसी का मजा आप लोग ले सकते हैं इस बस में। तो पहला स्टॉप होगा हमारा दुर्गाना मंदिर। ये भैया यहाँ के गाइड हैं। अब जैसे अब हम लोग जा ही रहे हैं, देखो गेट के अंदर से बाहर निकलेंगे। मैं यहाँ से ऊपर से ना आपको नीचे का नज़ारा दिखाती हूँ। गाइस उनके पहली डेस्टिनेशन पर आएंगे। नाउ आई एम गिविंग द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट डेस्टिनेशन। ओके चलिए, तो गाइज ये हम दुर्गाना मंदिर में आए हैं। ये सिमिलरली एज ए गोल्डन टेम्पल की तरह ही बना हुआ मंदिर है, लेकिन गोल्डन टेम्पल जो वो गोल्ड से बना है, ये गोल्ड प्लस मिक्स मेटल से बना है जिसको कॉपर भी बोलते हैं। और इसका जो सरोवर है वो गोल्डन टेम्पल की तरह ही बना हुआ है। लेकिन पास में हिस्ट्री है कि जब नया नया इसका सरोवर बना था तब ये इसको पानी से भरते थे, ये सूख जाता था। तो इन्होंने क्या किया, एक कलश में गोल्डन टेम्पल से जल लाए, इसमें डाला, फिर उसके बाद इसको भरा। फिर तब से लेके आज तक वो कभी सूखा नहीं है, वो पानी वहां पे खड़ा है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दो बेटे थे, लव और कुश जी। कईयों ने हिस्ट्री पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, वैसे एक बरगद का पेड़ होता है जिसको बोर का पेड़ भी लोग बोलते हैं। उस पेड़ के साथ उन्होंने हनुमान जी को बांध लिया था। और जैसे ही हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की, देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के बेटे, उन्होंने आगे से कोई भी जोर नहीं लगाया, वहां पे बंधे रहे। वो पेड़ भी अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर रहेगी हिस्ट्री नाउ। अभी हम लोग जो जिधर आए हैं ये है दुर्गाना मंदिर और ये है उसकी पार्किंग।
हम बिल्कुल सामने ही आ गए हैं इसके, जस्ट सामने ही शूज़ के लिए स्टैंड है। ये यहाँ से एंट्री है मंदिर के लिए। ये है यहाँ पे 12 राशियों का पेड़ और ये कुछ इस तरीके से है, मतलब 12 राशियों के हिसाब से लगाए गए। सामने आपको दिख रहा होगा है सिंह राशि की से लेके ये कर्क राशि से लेके सारी राशियाँ जो 12 होती है हमारी। छोटा सा गेट बनाया हुआ है गर्भगृह में बिल्कुल। फाउंटेन है जो कि शाम को चल जाता है और ये यहाँ का थोड़ा शायद यहाँ पे शो भी होता है तो उसके लिए सीढ़ियाँ जो बनाई गई इस पे बैठ जाती होगी पब्लिक संगत सारी। जो अगर ये जो दरवाजे आपको दिख रहे हैं ये जो है ये प्रॉपरली ये दरवाजे पे लिखा हुआ है जैसे कि सुदर्शन द्वार और लक्ष्मी द्वार सबके ऊपर लिखा हुआ है। मतलब इन सबको बनाने का ना एक पर्पस है। सबसे आगे है लक्ष्मी द्वार, फिर सुदर्शन द्वार, कुबेर द्वार और वरुण द्वार, भद्रा एंड ऐश्वर्य द्वार। यहाँ पे जस्ट आपको एरो दिख रहा होगा, राइट साइड में लंगर है। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रसाद आदि के लिए दुकानें आप लोगों को दिख जाएंगी। एंट्री गेट है यहाँ से। अगर गौर से देखेंगे तो सामने ही आपको बीच में कृष्ण दिखेंगे, विष्णु रूप। ये द्वारकाधीश है। राइट साइड में हनुमान मंदिर है, प्राचीन बड़ा हनुमान मंदिर। और ये है मंदिर का एंट्री गेट। ये देखो बिल्कुल ऊपर ये तस्वीरें हैं और बिल्कुल ये नीचे आपको दिख रहा होगा। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जैसे कि गोल्डन टेम्पल जैसा। सुंदर इसको नक्काशी दी गई है, इतना प्यारा। ये देखो दोनों तरफ ना हमारे सरोवर दिखाई देगा आप लोगों को। ये देखो कितना सुंदर फाउंटेन, मतलब यहाँ पे जो चल रहा है कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। बिल्कुल पीछे मेरे मंदिर है और आगे मैं चल रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुंदर एकदम देखने में। भगवान के दर्शन बिल्कुल मेरे को सामने ही हो गए। विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के दर्शन बिल्कुल नारायण स्वरूप में दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग अगर गौर से देखेंगे ये गेट पे भी मतलब पूरा स्ट्रक्चर माँ लक्ष्मी का और पूरा अच्छे से ये स्ट्रक्चर प्रभु गणेश जी का दे रखा है। ये है बांके बिहारी जी, गिरिराज जी महाराज और बीच में ये राधा रानी जी हैं। ये महादेव जी बैठे हुए हैं सरोवर के बीच में। ये केवट जी है जिन्होंने प्रभु राम और माँ सीता तीनों को नाव द्वारा नदी पार कराई थी। ये ही बिल्कुल सामने श्री कृष्ण सुदामा की एक छवि यहाँ पे बनाई गई है। ये देखो जिस तरीके से उन्होंने उनके पैर धुलाए थे। यहाँ पे है कृष्ण और बलराम जी की जो कि मक्खन चुरा रहे हैं। वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण लिखी थी। अब हम लोग अभी आगे जा रहे हैं और जो बड़ा हनुमान मंदिर दिखाया था अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल बाहर आए हैं, माँ ज्वाला की जोत है बिल्कुल बाहर है बड़ा हनुमान मंदिर। एंड ये जो आप लोगों को बरगद का पेड़ दिख रहा है मोटा सा बड़ा सा, ये वो बरगद का पेड़ था जिसके साथ में ही लवर कुश ने प्रभु भैया आपको अगर प्रतिमा दिख रही होगी तो कुछ इस तरीके से बांध दिया था। साइड है प्रभु राम और एक साइड है लक्ष्मण जी जो उन्होंने कंधे पे बिठाया था उन्हें। ये वो यहाँ लोटे रखे हुए हैं। हम शिवलिंग है बिल्कुल सामने और अभिषेक कर सकते हैं हम लोग शिवलिंग का। ये देखो अभी मैं अभिषेक कर रही हूँ। हर हर महादेव। हमारे यहाँ से दर्शन पूरे हो गए हैं और हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हमारे बस की तरफ। 11:15 से 11:33 हो गए। आप ही लोगों का टूर है, कृपया समय पे रहिए जिस वजह से हम आपको अच्छे से पूरा टूर घुमा सके और बॉर्डर की परेड भी। आप सभी का यही मेन लक्ष्य, आपने आगे बैठना है बॉर्डर पे।
यही है। तो अब कृपया समय का ध्यान। स्टेशन पर किला गोविंदगढ़ में यहाँ पे हम एंट्री टिकटें लेंगे। दो तरह की यहाँ की एंट्री टिकटें रहेंगी। एक रहेगी 60 रुपीज़ की नॉर्मल टिकट, जिसमें आपको मैजिक शो रहेगा, बंगड़ा रहेगा, टर्बन म्यूजियम रहेगा, किले में घूमना रहेगा। एक रहेगी 305 रुपये की पर पर्सन की, जिसमें 70 शो रहेगा। 70 शो द बायोग्राफी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह जी की 20 मिनट्स का 70 शो रहेगा हमारा यहाँ पे, जिसमें 70 शो, मैजिक शो, बंगड़ा, टर्बन म्यूजियम, किले में घूमना सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा 305 में। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुन ही लिया है, हम किला जा रहे हैं गोविंदगढ़ और वहाँ की टिकटें लेने के लिए मैं अब आगे निकल रही हूँ। और टिकट प्राइजेस 60 रुपये है पर पर्सन और नाइट शो और 3D के भी अलग चार्जेस हैं। टिकट काउंटर ये है। हमारी टिकट्स हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे से सभी मेंबर्स को टिकट गाइड है वो अपने हिसाब से अपनी टिकट सब मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिखानी तो पड़ेगी हमें गोविंदगढ़ फोर्ट में। ये है गोविंदगढ़ फोर्ट। ये देखो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए गाइज, अभी हम आ गए सेकंड डेस्टिनेशन पर, किला गोविंदगढ़ में। अमृतसर में बहुत ऐतिहासिक और बहुत फेमस किला है किला गोविंदगढ़। इसका नाम किला गोविंदगढ़ क्यों पड़ा है? ये किला गोविंदगढ़ है किस जगह पे? ये लोहगढ़ गेट है। टोटल अमृतसर के जो 12 गेट बने हुए हैं, जो महाराजा रणजीत सिंह जी के गेट हैं टोटल, उनमें से एक गेट है किला लोहगढ़ गेट। लोहगढ़ गेट में पड़ता है, उसके ऊपर किला गोविंदगढ़। किला गोविंदगढ़ सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा गया किले का नाम है किला गोविंदगढ़। आप सभी देख सकते हैं किले की एंट्री कितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, जिसमें 2 लॉयंस की एंट्री बनाई गई है। क्योंकि जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का किला है, आप सभी को पता है, इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। शेर के नाम से डेलीगेट किया गया है उनको। ये रिवर्स था, ये रिवर्स बने हुए थे। यहाँ पे पानी वगैरह था पहले। हाँ बिल्कुल 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 जी, ये किले की निगरानी के लिए। आगे आ जाइए। जैसे जैसे आप मेरे साथ चलते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको अलग सी दुनिया दिखाते जाएंगे। ये बुद्धिज़्म की लैंग्वेज लिखी गई है यहाँ पे। ये वॉइस क्रिएटिंग होती है, जैसे बेल होती है ना, होली बेल होती है। ये देखिए, सो इसका साउंड्स आपको प्रोनाउंसिएशन कहता है। ये बिल्कुल जो वॉइस जो कानों को बहुत अच्छी लगती है। आइए मेरे साथ। सभी लोग इस गेट के पास खड़े रहेंगे। यहाँ पे आपको आगे की हिस्ट्री बताई जाएगी, इस किले में क्या है और इस किले की मेन महानता किस चीज़ के नाम से डेलीगेट है। यहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी लिखी गई है। आप फॉरेनर्स के लोग यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ते भी हैं, बाकी के लिए हम गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क भी बना हुआ है किले के अंदर, तो यहाँ पे फुल आपको नॉलेज दी जाती है। आ जाइए। और तो नहीं है पीछे। इस किले का नाम है किला गोविंदगढ़। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा गया किले का नाम है किला गोविंदगढ़। और आप लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह जी का नाम सुना है, कईयों ने हिस्ट्री पढ़ी भी और सुनी भी होगी। उनके पास एक कोहिनूर डायमंड होता था, पास में पहले यही रखा गया। आज के समय में सभी को पता है वो लंदन म्यूजियम में चला गया है, वहाँ पे पड़ा हुआ है बिल्कुल। और जिस गेट के पास हम खड़े हैं, इस गेट को बोलते हैं नलवा गेट। वाई शुड कॉल द नलवा गेट? बिकॉज महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक बहुत बड़े जर्नैल हुए हैं जिनका नाम था हरि सिंह नलवा जी। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर वो रहते थे और उनके ऊपर एक बार शेर ने हमला कर दिया था। उन्होंने बिना किसी वेपन से अपने हाथों से शेर के जबाड़े को पाड़ दिया था। ये बात जब महाराजा रणजीत सिंह को पता लगी कि मेरी सेना में इतना बहादुर सेनापति है, तो उन्होंने उनको डेलीगेटेड करते हुए इस गेट का नाम ही नलवा गेट रख दिया था। आज के समय में जो अफगानिस्तान का पहरावा पहना जाता है वो सलवार कमीज का है। वो औरतें भी पहनते हैं और मर्द भी पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? वो सिखों की डर के वजह से पहना जाता है कि सिखों की नज़र हमारे ऊपर ना पड़े, नहीं तो वो हमें मार देंगे। यूएस आर्मी तक भी अफगानिस्तान के ऊपर राज्य स्थापित नहीं कर सकी, क्योंकि पठान किसी को भी अपने ऊपर राज्य नहीं करने देते। लेकिन वो सिख ही थे जिनका राज्य वहाँ पे स्थापित था, तो जिनसे वो डरे रहते थे। अमेरिका का वाशिंगटन ऑफ डीसी, जिसको व्हाइट हाउस भी बोला जाता है, जहाँ पे अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठता है, उसकी चेयर के बिल्कुल बैक साइड पर उन्होंने हरि सिंह नलवा की फोटो भी लगा रखी है। क्योंकि जब उन्होंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो वो देखकर बड़े हैरान हुए थे कि अकेले सिख ने कैसे पूरे अफगानिस्तान को डरा के रखा हुआ है, तो वो सिख कितना जाबाज होगा।
उस टाइम पे जो सिखों की हाइट होती थी वो 7.5 होती थी। आगे हम 2 स्टैचू देखेंगे, उतनी हाइट होती थी उस टाइम पे सिखों की। और गाइस आपने जलना डायल का नाम सुना है? हाँ। जो लोग जलना वाला बाग घूम कर आए उन सभी को पता होगा। जो जलल वाला बाग, जो जनरल डायल था, उसने जो गोलियों वाला सिस्टम किया था सारा, उसकी व्योमबंदी जो बनाई गई थी वो इसी किले से बनाई थी उसने। उसकी जिसको कहते हैं प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया गया था वो इसी किले से बनाया था उसने। सो अभी हम आगे चलेंगे ना, वहां पे वो 2 स्टैचू है, उतनी हाइट थी उस टाइम पे सिखों की। जैसा कि अभी गाइड ने बताया, जो सरदारों की हाइट हुआ करती थी उस समय पे, वो ये हाइट हुआ करती थी। मतलब आप देख रहे हो 7 एंट्रेंस है यहाँ की। कितना बड़ा गेट है यहाँ पे। सारी जगहों पे आप लोगों को ऐसी पेंटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। ये किले का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अंदर से मैप है यहाँ पे, किले के अकॉर्डिंग जो मैप बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा कई सारी शॉप्स भी मिलेंगी आपको अपनी शॉपिंग वगैरह करने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। उसमें जिसने जिस प्राइस के अकॉर्डिंग टिकट ली है, अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं वो चीज़ें देखने के लिए। अरे जो 60 रुपीज़ की जो टिकट थी उसमें जो शो था, ये है मैजिक शो, स्टार्टिंग में जाएगा। क्या बताएं? कॉइन का मैजिक देखिए। 1 2 3 मोर राइट, 1 2 3 चेंज करो सर, चेक करो सर जी, कॉइन रियल है या डुप्लीकेट है? ना नहीं है। 1 2 3 मोर राइट। मजाक नहीं करो, कॉइन दो। मजाक कर रहे हैं, बताइए। मजाक नहीं, कॉइन दो मैम। 1 2 3 मोर राइट, 1 2 3 थोड़ा सा इसको हिलाओ। हाथ लगाया ना इसने, इसके हाथ से 1 2 3 2 कॉइन। 1 2 3 मोर राइट, जल्दी से फूफू करो, खा जा। 1 2 3 मोर राइट, थोड़ा सा नोज हिलाओ। अरे यार, करने वाला करेंगे, हटा पर्दा दिखा जब 1 2 3 4 2 बन गए था। किशो देख 2 बन गए। 2 3 4 मोर वाइट। क्या है? वाइट, फॉर वाइट, मोर वाइट। मोर वाइट। ओके। यहाँ पे आपको जैसे पुरातन समय में बोलियां वगैरह, गिद्दा वगैरह सुनने के लिए, आपको मैरिज में, ब्याह शादी में सुनने के लिए होता था ना, वैसे ही आपको ये गाकर भी सुनाएंगे। तो आपको हिंदी में सुनना चाहते हैं हिंदी में बता दीजिए, पंजाबी में सुनना चाहते हैं पंजाबी में बता दीजिए। आपको बोलियां सुननी है, जो भी आपको सुनना चाहते हैं आप इनको बोल सकते हैं। दोनों में। अभी आपने मैजिक शो देखा है, ये देखा है, इसके बाद पार्क के अंदर भंगड़ा होएगा। इन द पार्क यू हैव टू सी द भंगड़ा, ओके, दैट्स देन वी सी द टर्बन म्यूजियम। अभी हम टर्बन म्यूजियम की ओर जा रहे हैं। और किसी ने कुछ खाना पीना हो तो वहाँ से हाई टी वगैरह, स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हो। किले में वॉशरूम वो सामने तरफ बना हुआ है। आपको किले के बारे में पता होना चाहिए कि किला बहुत बड़ा है, कहीं आप यहाँ पे घूमते घूमते समय ना ज़्यादा समय वेस्ट हो जाए।
क्लियर रहेगा। ये है सिर्फ पगड़ी के लिए स्टोरी, मतलब किसके स्टाइल में पगड़ी बांध सकते हैं। ये है परना, इजीली तरीके से बन जाता है, इसे परना कहते हैं। 3 मीटर में ये परना आपका तैयार हो जाता है बनाने के लिए। दी अकाली टर्बन ये कुछ ऐसे बनती है दुमाला, और इसका स्टाइल कुछ ऐसा होता है जैसे कि ये है, और ये है सामने दी रीगल पग। ये है रीगल पग कुछ इस स्टाइल में, भंगड़ा स्टाइल पग जब इस तरीके से होती है भंगड़ा स्टाइल में। ये हमारा पट का स्टाइल। यहाँ पे जितनी भी आपको पग के स्टाइल्स दिखेंगे ये वो है जिस तरीके से हम लोग पग बांध सकते हैं। किन किन स्टाइलों में आपको पग दिख जाएंगे ये वो है। मैं कुछ इस तरीके से हूँ यहाँ पे। ये है गाइस भगत सिंह बेदी, और मैं कनाडा सिख हिस्ट्री पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। एंड देन इन्हों की ये जो पेंटिंग्स है कुछ इस तरीके से है, जैसे कि इन्होंने ये कनाडा में बनाई है और यहाँ पे इन्होंने इसको भेजा है, और काफ़ी प्यारी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये उन्होंने ही बनाई है भगत सिंह बेदी जी ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है देखने में, बहुत सुंदर लग रही है, एकदम रियल लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम रियल हो। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं अब आगे। भंगड़ा परफॉर्मेंस का था, भैया ने बताया था, हमारे जो गाइड थे। डांस करना चाहते हैं जी, वो भी स्टेज पे आए। ये ओरिजिनल जेल है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे एकदम ओरिजिनल है। इस तरीके से यहाँ पे ये बंद कर दिया जाता था। ये देखो ये है ओरिजिनल जेल। मैंने भी भाई पहली बार देखी, ये ओरिजिनल जेल है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कैदी भी मतलब ऐसे करके रख दिए जाते थे, कैद खाना मतलब ये इस तरीके का बनाया जाता था। और ये सब चीजें ओरिजिनल रखी गई हैं यहाँ पे, कुछ भी फेक मतलब वैसा कुछ बनावटी नहीं है, सब चीजें ओरिजिनल है यहाँ। एग्जिट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं बस की तरफ। ये है खालसा कॉलेज। ये है वॉर मेमोरियल म्यूजियम। यहाँ की एंट्री काउंटर है, यहाँ पे है यहाँ का मैप। तो यहाँ की जो टिकट है पर पर्सन हेड ये जो है 150 रुपीज़ है, और अगर आपको 70 मूवी भी देखनी है तो वो 50 रुपीज़ उसके चार्जेस है, वो अलग से हैं। सो अभी हम लोग टिकट ले रहे हैं, अंदर जाऊंगी आपको दिखाती हूँ क्या है देखने के लिए। ये ऑर्डन 6 पाउंडर गन है। ये आप जो स्वॉर्ड देख रहे हैं वर्ल्ड
टॉलेस्ट स्वॉर्ड है, 45 मीटर हाई। ये जो अच्छा। आप सामने स्वॉर्ड देख रहे हैं, उसके पीछे आप जो फाइटर देख रहे हो, ये कारगिल की जंग में यूज किए जाने वाला फाइटर था। इसको कारगिल की जंग में यूज किए जाने वाला फाइटर है ये वाला कारगिल की जंग में यूज करने वाला फाइटर है। ये स्पॉट है, ये है गैलरी नंबर 1, हम इसमें जा रहे हैं। ये पुरातन समय में यूज किए जाने वाले शस्त्र थे। और ये जो डाल देख रहे हो, ये राइनो की स्किन से बनी हुई डाल। राइनो। हाँ जी, राइनो। ये जो आप स्वॉर्ड देख रहे हैं, सभी स्वॉर्ड एक तरफ से वर्क करती है। ये जो सेंटर वाली स्वॉर्ड है, ये दोनों तरफ से वर्क करती है। इसको दो-धारी तलवार भी बोला जाता है। अच्छा, ये सेंटर वाली जो है। हाँ। ठीक है, ये 2-धारी तलवार है। INS विक्रांत जो इंडियन नेवी ने अभी फ्री किया हाँ, हुआ है, हाँ, जिसका वी विक्रांत वाला बजाज की ओर से बाइक भी बना था, जिसके लोहे से। इंडियन आर्मी के सभी रेजिमेंट्स के फ्लैग हैं। हमारी इंडियन आर्मी की जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, उसके फ्लैग हैं। ये सारे फ्लैग्स हैं हमारे इंडियन आर्मी के। यहाँ पे आपको ये दृश्य में दिखाया गया है कि पुरातन समय में जब सिख योद्धा लोग जंग के लिए तैयार होते थे, तो ऐसी लोहे की जैकेट पहनी जाती थी। और ऐसी जैकेट वो अपने घोड़ों को भी पहनाते थे कि जंग के दौरान हमें और हमारे घोड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ है डाल्स वर मेड ऑफ द हाइड ऑफ द बफेलो, राइनो, एलिफेंट, डियर एंड अदर एनिमल्स। एलिफेंट, राइनो, डियर एंड अदर एनिमल्स, सभी के स्किन से बनी हुई ये डाल्स है। ये जो आप डाल्स देख रहे हैं, किशोर देख कितनी बड़ी गन है ये। गाइस, आपने वो कहावत सुनी है, कभी किसी के कंधे में ऊपर बंदूक रख के नहीं चलानी चाहिए। ये जो आप बंदूक देख रहे हो, ये कैमल की पीठ के ऊपर रख के चलाई जाने वाली बंदूक है। इसकी जितनी लंबी नली है, इसकी उतनी दूर फायर करती है। वाह, ये कितनी बड़ी है, देखना। जिसको खंडा बोलते हैं। ऑल खंडा। ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको गुरुद्वारा देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको सिख सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा। इस सिख सिंबल का नाम रखा गया है खंडा। इसको खंडा बोला जाता है, KHANDA। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको गुरुद्वारा देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आपको सिख सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा। जी, और गन मशीन है, ये इंडियन आर्मी पहले जंग के लिए यूज करती थी। ये बहुत गन मशीन है। अभी उनके पास डिजिटल आ गई है, अभी ऑटोमेटिक वाली आ गई है। पहले ये यूज की जाती थी जंग में। ये सब ये LM की है। और गन मशीन है, हर एक गन मशीन का कोड भी होता है, या बेन 303 MK। ये पिस्टल सिग्नल्स है, ये इंडियन आर्मी ने आपको दिखाने के लिए रखी गई है यहाँ पे। जैसे पिस्टल, रिवॉल्वर्स और चाइना माउजर, ये सभी कुछ है जो इंडियन आर्मी ने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो अपने साथ कैरी करते हैं ये सभी सिख हेरिटेज वेपन्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं। यहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं, वो महाराष्ट्र के लोगों को बहुत अच्छे से पहचान है उनकी, वो शिवाजी महाराज के पास होता है सबसे। ये अच्छा। और ये जो है बाकी सिख हेरिटेज वेपन है, ये महाराजा रणजीत सिंह की गोल्ड की चेयर का उनका डमी दिखाया गया, जो अभी लंदन म्यूजियम में पड़ी हुई है। और ये मेडल्स है जो इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करती है। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ द मेडल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। कॉइन्स ही है ना, या फिर ये मेडल पे लगने वाले कॉइन्स हैं? नहीं, मेडल्स हैं। इनके ऊपर वो बना हुआ है ना, रिंग बनी हुई है इनके ऊपर, है ना। 18th सेंचुरी गन्स है। हाँ, ये 18th सेंचुरी की गन है। डबल बैरल पिस्टल्स, ये डबल बैरल पिस्टल्स गन है। डबल बैरल, डबल शूट्स भी बनी हुई है। हाँ, इसका शूट्स के भी डबल बना हुआ है। आप फर्स्ट गैलरी पे आ गए हैं। यहाँ पे आप जो दृश्य देख रहे हो, ये सिकंदर और पोरस की जंग का दृश्य दिखाया गया है। उस तरफ इधर आ जाइए। जब पोरस की सेना जंग लड़ते लड़ते ब्यास नदी के पास पहुंची, तो यहाँ से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यहाँ से आगे नहीं जाना चाहते, तो इन्होंने यहाँ से विद्रोह कर रही है पोरस से कि हम पहले बहुत खून खराबा करके यहाँ तक पहुँचे, हम इससे आगे नहीं आएंगे। तो जब यहाँ से वापस जा रहे थे, ईरान में जाते हुए रास्ते में पोरस की डेथ हो गई थी। इसके बाद ये अशोका चक्र है, इसको अशोका चक्र बोला जाता है। इसके बाद ये टाइमलाइन ऑफ वॉर है, कब से कब तक की बैटल चल रहा है। यहाँ पे ये टाइमलाइन ऑफ, यहाँ पे सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के बारे में यहाँ पे लिखा गया, जिनके 3 ही सिद्धांत थे, नाम जपो, कीर्त करो, वन छको। जब इन्होंने 28,000 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से जब यहाँ मक्के मदीने पहुंचे थे, तो किसी मुसलमान जी ने उनसे कहा था कि आपने जो पैर है हमारे मक्के की ओर गिरे, कृपया दूसरी तरफ कर लीजिए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जिस तरफ आपके भगवान नहीं है, कृपया मेरे पैर पकड़कर आप उस तरफ कर दिए। वो जिस तरफ भी करते थे, मक्का उसी तरफ ही घूम जाता। तभी उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए थे। तो उन्होंने कहा था ये जो फकीर बैठे हो, ये बहुत पहुंची हुई चीज़ है। क्या मूवी चल रही है? शीश 922 से ज्यादा पास है। खालसा एक के बाद एक उत्कृष्ट गुरुओं के आशीर्वचनों और दिव्यता के प्रवाह में गैलरी नंबर 2। सो गाइज, अभी हम आ गए सेकंड गैलरी में। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर रहेगा?
सो यहाँ पे सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के बारे में लिखा गया है। सिखों के 4th गुरु गुरु रामदास जी के बेटे, जिनकी बसाई हुई है नगरी है। आप लोगों ने सभी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका है। गोल्डन टेम्पल भी गुरु रामदास जी का ही घर बोला जाता है। इनके बसाए हुए 2 शहर है, करतारपुर और तरनतारन साहब। इनकी लिखी गई बानी है सुखमनी साहब बानी। इनको धोखे से लाहौर में बुलाया गया था, वहां पे इनको तत्ती तवी पे बिठा के उनके ऊपर गर्म रेता डाल के इनको शहीद कर दिया गया था। यह सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद जी। इनके पास 2 तलवारें थी, मीरी और पीरी की, सत्य की, न्याय की। 5 गुरु तक कभी किसी ने शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन जब मुगलों का अत्याचार 80 ज्यादा बढ़ गया था, तब इन्होंने अपने पास 2 तलवारें रखी थी, मीरी और पीरी की, सत्य की, न्याय की। आप लोगों ने अकाल तख्त साहिब में माथा टेका है? कहाँ पे? अकाल तख्त साहिब में जब गोल्डन टेम्पल में आप एंट्री करते हैं, उसके बैक साइड पे अकाल तख्त साहिब बना हुआ है। हाँ, बिल्कुल। उसको सुप्रीम ऑफ सिख भी बोला जाता है। अकाल तख्त साहिब भी गुरु हरगोबिंद जी ने बनाया था। और उसको सुप्रीमो सिख क्यों बोलते हैं? अगर किसी सिख से कोई गलती हो जाती है, उसकी माफी भी जो है अकाल तख्त साहिब से दी जाती है। अगर सिखों के ऊपर कोई ऑर्डिनेंस जारी करना हो तो उसकी परमिशन जो है वो अकाल तख्त साहिब से मिलती है। आप लोगों ने पास्ट में देखा भी, पंजाब के एक्स सीएम थे, उनसे जो भी गलती हुई थी उनकी माफी उनको अकाल तख्त साहिब से दी गई थी। अच्छा। उन्होंने अकाल तख्त साहिब से मांगी थी, उनको दे भी दी गई थी। जो एक्स सीएम थे सुखबीर सिंह बादल जी। यहाँ पे आइए, आप सभी लोग दिवाली का त्यौहार अपनी अपनी स्टेट्स में मनाते हैं, बिल्कुल अलग अलग ढंग से। लेकिन जब पंजाब में दिवाली का त्यौहार होता है तब क्या होता है हम आपको बताते हैं। सभी को पहले मुझे ये बताइए, ये पता है गोल्डन टेम्पल की पहली ईंट किसने रखी थी? मीर मियाँ। बिल्कुल, उनका नाम था साई मियां मीर जी, जिन्होंने पहली ईंट रखी थी। ये उन्हीं का स्टैचू बनाया गया है। जब मुगलों के राजा ने गुरु जी को पकड़ लिया था, तब इन्होंने मुगलों के राजा से बेनती की थी, अब कृपया गुरु जी को छोड़ दे। गुरु वो मान भी गए थे, लेकिन गुरु जी ने कहा था मैं अकेला बाहर नहीं आऊंगा, मेरे साथ ये भी बाहर आएंगे, ये राजे हैं। और उन्होंने कहा था, मुगलों के राजा ने कहा था कि जितने बंदे गुरुजी के चोले को पकड़कर बाहर आ जाएंगे मैं उतने बंदे छोड़ दूंगा। तो गुरुजी ने 52 कनियों वाला एक चोला सिलवाया था। ग्वालियर के किले से 52 राजे रिहा होकर बाहर आए थे। और पंजाब में जब दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, उसी दिन ही बंदी छोड़ दिवस भी मनाया जाता है। औरंगजेब ने कसम खाई थी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। ये गुरुजी के साथ 9 साल की आयु में खड़े गुरु गोबिंद सिंह जब कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास फरियाद लेकर आए थे, कृपया हमारे धर्म को बचाइए। तो 9 साल की आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था अपने पिताजी आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है, आप इनकी रक्षा कीजिए। आप लोगों ने शीशगंज साहब गुरुद्वारे में माथा टेका है? बिल्कुल, वहां पे इनको शहीद कर दिया गया था। इनकी शहादत की वजह से ये हिंदू धर्म जीवित है। ये ईगल है, ये 10th गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का सिंबल है। हाँ। जब भी वार करता है अकेले में वार करता है, कभी झुंड में वार नहीं करता। अच्छा। ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहबजादे फतेह सिंह और रावल सिंह, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। इनको भी धर्म परिवर्तित के लिए बोला गया था, ना करने की वजह से जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था वजीर खान ने। आप लोगों ने चंडीगढ़ गए अभी? चंडीगढ़ के पीछे एक स्टेशन पड़ता है साहिबजादा अजीत सिंह नगर, वहां से सरहंद के लिए गुरुद्वारे के लिए जीरकपुर की रोड चलती है, वहां पे सरहंद गुरुद्वारा बना हुआ है जीरकपुर रोड के ऊपर। जब सारी सिख संगत गुरु जी से पूछ रही थी कि आपके बाद हमारे गुरु कौन रहेगा, तो गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेका, तो उन्होंने कहा था सब सिखन का हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मेरे बाद कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं रहेगा, जो भी गुरु रहेंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी रहेंगे। आपने जो भी आगे से इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है वो गुरु ग्रंथ साहिब को रीड करके वहां से ही करनी है। नासा ने भी एक चैनल पे इस बात को डिक्लेयर किया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक है बहुत एडवांस होली बुक है। हमने जो अभी तक 10 या 11 प्लैनेट्स की फाइंड आउट की है, गुरु ग्रंथ साहिब में आज से 400 साल पहले लाखों प्लैनेट्स की बात ऑलरेडी कर दी जाती है। तो इसलिए जो गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक बहुत एडवांस वाली बुक है, उससे पढ़ने से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम था माधव दास बैरागी। जब गुरुजी इनके पास पहुंचे थे तो इन्होंने कहा था कि आप कौन हो, तो गुरुजी ने कहा आप है जानिए मैं कौन हूँ। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद की। गुरुजी ने कहा था आप तो साधु है, आपको पता ना चाहिए मैं कौन हूँ। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद की, इन्होंने कहा आप तो साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी है। तो गुरुजी ने इनसे कहा था कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा था आपको देखने के बाद माधव दास बैरागी की मृत्यु तभी होगी, आज से मैं आपका बंदा। और सिख धर्म में ऐसे होता है कि जब कोई सिख बनता है उसके नाम के साथ सिंह लगता है, तो जब कोई लेडीज उस सिख के साथ शादी करती है उसके नाम के साथ कौर लगता है। तो इनको टाइटल दिया गया था सिंह और बहादुर का, और इनका पूरा नाम बना था बंदा सिंह बहादुर। फिर उसके बाद इनको ऐसे शस्त्र भेंट किए गए। फिर उसके बाद ये गुरु गोबिंद सिंह की सेना के इतने महान जर्नैल तैयार हुए थे, ऐसे सिख योद्धा तैयार हुए थे, इन्होंने नंदेड़ से लेकर सोनीपत तक सारी जंगें जीत ली थी। इनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन था। ये जब बंदा सिंह बहादुर अभी जिनकी हिस्ट्री बताई है, जब उनको पकड़ लिया था तब उनको ऐसे लेके जाया गया था। बिल्कुल, बाद में बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ लिया गया था। तो इनके साथ 700 सिखों को पकड़ लिया था। दिल्ली के 100 सिख शहीद कर रहे थे और इनको ऐसे जुलूस के रूप में ऐसे दिल्ली ले जाया जा रहा था, और ऐसे सिखों को शहीद करके दिल्ली में जुलूस के रूप में लेकर जाया जा रहा था। ये है भाई बचेतर सिंह जी,
जब मुगलों ने शरारत की थी, हाथी को शराब पिला के सिखों के ऊपर छोड़ दिया था। तो आपको पता है शराब पिया तो इंसान ही मारनी है, ये तो फिर एनिमल था। तो इसने क्या किया, सिखों को चलना शुरू कर दिया। भाई बचित्तर सिंह जी ने ये जो इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा उसको नागनी बोलते हैं। इसके आगे स्नेक टाइप बना होता है, बिल्कुल स्टीक लगती है जहाँ पे मारते हैं। तो इस नागनी से इस हाथी को मार गिराया था। और ये साथ में खड़े बाबा दीप सिंह जी 75 साल की आयु में 80 केजी का खड्डा इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो इन्होंने गुरुजी से प्रण लिया था कि जब मेरी मुगलों से जंग चल रही, इनकी जंग चल रही थी, तो इन्होंने कहा था कि अगर मेरा शीश कट जाएगा वो गोल्डन टेम्पल में ही अर्पित करेगा। तो आप लोग जब गोल्डन टेम्पल परिक्रमा करते हैं, एक जगह बाबा दीप सिंह जी की फोटो भी लगी हुई है, आप वहाँ पे नमन भी करते हैं। और वहाँ से ही आप शहीदा साहब की ओर 5 मिनट का रास्ता जाता है, जहाँ शहीदा साहब गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ पे आप नमन भी करते हैं। किया था इनका शीश तो लेकर आए थे ना, ये खुद गए थे। खुद लेके मतलब अपना शीश जंग में जब हाँ बिल्कुल कट गया था, तो इन्होंने वहां से शीश लिया था। तो गोल्डन टेम्पल में क्योंकि उन्होंने गुरुजी से प्रण लिया था कि मैं गोल्डन टेम्पल में ही अर्पित करेगा। गोल्डन टेम्पल से रास्ता जाता है शहीदा साहब गुरुद्वारे, जहाँ पे इन्होंने अपना धड़ अर्पित किया था। ये भाई मणि सिंह जी, जब जल्लाद को देश दिया गया था इनका बंद काटने का, तो जल्लाद यहाँ से इनको काटने वाला था। तो भाई मणि सिंह जी ने कहा था कि मैं अपना धर्म नहीं परिवर्तित करेगा, अगर तुमने बंद काटना है तो यू हैव टू कट दी स्टेप्स, यहाँ से मुझे काटना। सो भाई तारू सिंह, इनको भी धर्म परिवर्तित के लिए बोला गया था। गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो अमृतधारी सिख होता ना, वो कभी भी अपने केसों को कैंची नहीं लगवाता, अपने बालों को कभी कैंची नहीं लगवाता। जल्लाद को देश दिए गए थे कि बाल काट दीजिए, तो इन्होंने कहा था भाई तारू सिंह मेरे बाल नहीं काटने, चाहे मेरा खोपड़ उतार दीजिए। तो जल्लाद ने इस चीज से खोपड़ उतार दिया। उस टाइम जहाँ सिखों के ऊपर गैलरी नंबर 3 ये है महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सभी जर्नैल हैं। सबसे पहले जिनका नाम है जनरल जोरावर सिंह, इनको नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है श्याम सिंह अटारी जी। हम जो अटारी वाघा बॉर्डर की परेड देखने जाते हैं, अटारी गांव हमारा है, वाघा पाकिस्तान का है, जिसकी 0 लाइन के ऊपर हम सेरेमनी देखते हैं और बोलते हैं अटारी वाघा बॉर्डर की परेड देखने जा रहे हैं। और अटारी गांव इन्हीं के नाम से बसा हुआ गांव है, श्याम सिंह अटारी जी के नाम से। यो फ्रांस वालों, ये महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जंग के दाव पे सिखाने के लिए रखे गए थे, और ये फ्रांस के थे। और दीवान मोहकम चंद जी, उनकी बेटी के साथ महाराजा रणजीत सिंह की शादी हुई। सबसे आगे हैं महाराजा रणजीत सिंह जी। गाइस कहते हैं बचपन में चेचक की बीमारी की वजह से इनकी एक आंख चली गई थी। सभी कहते हैं जिसको भी देखते थे एक ही आंख से देखते। और गाइस इनके समय का जो पंजाब था, तब पंजाब का 1 रुपये लंदन के 33 रुपये बनते थे। आज के समय में जो लंदन का 1 रुपये यहाँ के 106 रुपये बनता है। यू हैव टू सी द डिफरेंशिएट ऑफ द करेंसी। और गाइस इनके समय का जो एजुकेशन लेवल था वो बहुत बेस्ट था। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि अगर हमें यहाँ राज्य करना है तो हम लोगों को अनएजुकेटेड करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने लोगों को बोला कि आप अपने घर से बुक्स निकालिए, हम आपको एक एक बुक्स का 10-10 गुना पैसे देंगे। तो लोगों ने अपने घर से बुक्स निकालनी शुरू कर दी, तो लोग अनएजुकेटेड होते गए। तो इसी वजह से वो ब्रिटिशर्स ने अपना राज्य यहाँ स्थापित किया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे भारत के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 200 साल तक राज किया था, लेकिन एक पंजाब ही था जहाँ पे वो सिर्फ 100 साल तक राज करके गए थे। क्यों करके गए थे? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी महाराजा रणजीत सिंह का राज चल रहा था, और महाराजा रणजीत सिंह जी को उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं था। और मुल्तान, आपको पता है मुल्तान शहर कहाँ पे है? मुल्तान शहर पाकिस्तान में। बिल्कुल, जब ये बैटल चल रही थी तो इस तोप का एक पहिया टूट गया था, तो 21 सिखों ने अपना कंधा दिया था। हर एक सिख एक तोप के गोले के साथ उड़ता जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस बैटल को जीत लिया था। कोहिनूर डायमंड, yeah, this diamond is in a London museum. You know that Britain Maharani is Elizabeth. He will wear the crown in the head. So this one is the Kohinoor diamond. इधर ही था। गाइस जो कोहिनूर डायमंड था वो कुल्लूर डिस्ट्रिक्ट से निकला था, कुल्लूर माइन से, आंध्र प्रदेश से। इसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी के पास गया, फिर ये बाबर के पास गया, फिर ये लास्ट में शाह शुजा राजा के पास गया। जब शाह शुजा राजा को किडनैप कर लिया था तो उनकी बीवी ने महाराजा रणजीत सिंह से रिक्वेस्ट की थी, कृपया मेरे हस्बैंड को आप छिड़वा दीजिए, हम आपको तोहफे में कोहिनूर डायमंड गिफ्ट करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी सेना को भेजा और उनको छिड़वा लिया था। बाद में इन्होंने इनको तोहफे में कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था। तो जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई थी तो तब ये कोहिनूर डायमंड उनके बेटे महाराजा दिलीप सिंह के पास गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी आयु में ही महाराजा दिलीप सिंह को लंदन ले गई, उसका धर्म परिवर्तित कर दिया, उसकी फॉरेनर लड़की से शादी करवा दी। उसको कभी बताया नहीं गया कि वो पंजाब का महाराजा है, उसको कभी पंजाब आने नहीं दिया गया। और उसकी छोटी आयु में ही उससे एक पेपर पर साइन करवा लिए कि ही हैज गिफ्टेड द कोहिनूर डायमंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर एवरीवन शुड नो दैट इज नॉट ए ट्रुथ, क्योंकि सभी जानते हैं छोटी आयु में बच्चे को नहीं पता था कहाँ साइन करने और कहाँ करने हैं। और तब ये कोहिनूर डायमंड ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। तो जब किसी ने ब्रिटेन की महारानी को बताया कि ये जो कोहिनूर डायमंड है एक श्रापित डायमंड है, ये जिसके पास रहता है उसकी कुल का विनाश हो जाता है, तब इस महारानी ने इसके 4 पीसेस करवा दिए थे। एक टॉप ऑफ द हेड पे लगा और 3 के साइड पे लगे हुए। ये लंदन म्यूजियम में आज भी पड़ा हुआ है। अच्छा,
तो ये है कोहिनूर की कहानी। ये विद ईयर्स में भी ये लिखा हुआ है किस किस के पास किस किस टाइम पे गया। बात था लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह जी का। जब कोई भी उनके पास दुख तकलीफ के लिए कोई लोग आते थे तो ऐसे उनके पास सुन जाते थे। ये हमारी लास्ट गैलरी है। कितने रियल लग रहे हैं यार, ये देखो कितने रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उठेंगे। अगर आप 2 मिनट इनको देख लो तो आपको ऐसे लगेगा कि आप ही लोगों को देख रहे हैं। सच में मेरे को ऐसे ही लगा अभी। हाँ। और बल्कि ये वाले, हाँ बिल्कुल ये वाले बिल्कुल ऐसे ही। कई लोग मुझे बोलते भी इन्होंने जैसे आंखें पल के जबी हैं। हाँ, बोन्स के बने हुए स्टैचू थे, ऐसा कुछ नहीं है आपका। राजा रंजीत सिंह है ना। ओरिजिनल स्किन पिन एक ही है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं करना वो एक आंख से देख रहे हैं आपको। बिल्कुल, क्योंकि सिख और ब्रिटिशर्स की जंग हुई थी जिसमें सिख जीत गए थे, और जब दूसरा सिख एंग्लो वार हुआ था सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में, उसमें सिख हार गए थे, क्योंकि हमारे में से कुछ ऐसे सिख थे जो ब्रिटिशर्स के साथ रल गए थे, उस वजह से हम हार गए थे। दोस्तों अभी हम लोगों ने आपको 3 गैलरी दिखा दी हैं, तो अभी हम लोग ये पूरा हो चुका है देख के। अब हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं और आगे की अब लंच का टाइम है, अब लंच करेंगे आगे। ठीक है, देखते क्या क्या चीज़ें खाने को मिलेगी या क्या क्या चीज़ें हम लोग खाएंगे। इस म्यूजियम में काफ़ी बड़े स्तर पर देखे जाने वाली कृपान भी है। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं बाघा बॉर्डर और वहाँ पे जाके हम लोग कुछ खाएंगे। एंड वहाँ पर जाने के लिए चार्जर, एयरपोर्ट, ब्लूटूथ और हैंडबैग, हमारा कैरी बैग ये सब नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग जहाँ पे जैसे कि गाड़ी में आ रहे हैं तो गाड़ी में ही छोड़ के जाए। कहीं भी कोई गाड़ी में नहीं है या वैसे ही ऑटो वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक लॉकर मिल जाएगा, वो आप लोग ले सकते हैं। तो ये है यहाँ की पार्किंग, ये देखो आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये पार्किंग है और ये सामने ही हमारी बसेस हैं। शाही किले में अभी हम लोगों ने खाना खाना है। ये यहाँ पे अंदर शॉप्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। फौजी सो रहा है, मेरा फौजी, ओ मेरे फौजी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने खाना अपना डिसाइड कर लिया है। आगे भाई मेरी इडली, दोनों सहेलियाँ एक में से खा रही हैं और वो देखो भटूरे आ रहे हैं हमारे। हाँ ठीक है, और सारी लाइनें स्टार्ट हो गई हैं भाई अभी जाने के लिए, सब परेड के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी है एंड यहाँ पे आपकी चेकिंग होने के बाद आप लोग अंदर जाएंगे। इतनी भीड़ आ रही है परेड देखने के लिए। ये यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एक गाड़ी भी है जो कि अगर आप लोग चल नहीं पाते तो ये सेवा आपको दी भी जा रही है यहाँ पे BSF के थ्रू। काफ़ी सारी भीड़ नज़र आ रही है, देखो अगर आप लोगों को दिख रही होगी दूर दूर तक। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम सारे एक साथ जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और अब स्टार्ट होने वाली बस थोड़ी सी देर में परेड में, आपको बस अब वो परेड दिखाने वाली हूँ जिसे देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। जस्ट अब बस पहुँचने ही वाले हैं। पाकिस्तान में अभी चल रहा है कुछ काम, जिसकी वजह से अभी वहाँ पे जो जमा की आवाम है थोड़ी सी कम आई है। तो साइड में बैठी हुई मुझे दिख रही है, बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पे। हमारे इंडिया में तो काफी ज्यादा पब्लिक नजर आ रही है मुझे। देखो ये मेरा छोटा फौजी आ गया, मेरा छोटा फौजी। दोस्तों अभी परेड स्टार्ट होने वाली है, वहाँ की भी परेड 10 मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का BSF की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत है।
राष्ट्रीय ध्वज को से सम्मान उतारते हैं। और आज की इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री हिमांशु यादव, असिस्टेंट कमांडेंट, और उनके साथ है सब इंस्पेक्टर विजय चौधरी। ध्यान दें, आज की इस परेड के ग्रांड कमांडर है आरक्षक अनुपम यादव। साथ ही आज की इस परेड पर 2 महिला प्रहरियों का भी विशेष योगदान है। महिला प्रहरी दीक्षा शर्मा और रजनी देवी। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठकर ही आज की शानदार परेड का आनंद उठाएं। दर्शक, भारत माता की हिंदुस्तान माता की वंदे जस्ट आप लोग जो सामने दरवाजा देख रहे हैं ये पाकिस्तान का दरवाजा है। दोस्तों अभी मैं बाहर आ गई हूँ यहाँ पे परेड देख के, और कितनी भीड़ नजर आ रही है, हर कोई फोटो खिंचवा रहा है। मैं भी जा रही हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत प्यार है इसको। ये बाय कर दो, बाय कर दो। अरे वाह, थैंक यू तो बोल दो। दोस्तों हमारे सामने जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सामने की बाउंड्री दिख रही है ना आपको, तारों से लगी हुई। इसके जो आगे के खेत हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के हैं, और ये जितने भी हमारे जो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं इंडिया के जो खेत हैं ये वो है। तो स्टेडियम गेट के बिल्कुल सामने ही आपको यहाँ पे एक मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ये वो मंदिर है। यहाँ के BSF जवान इसकी सेवा करते हैं। जैसे कि अभी बर्तन धो रहे हैं मंदिर के, ना तो अंदर चली गई है। दीदी से जब तो हम लोग ऊपर आ गए और हम अपनी बस में बैठ चुके हैं। हमारी बस शाम में सारे ऊपर आ गए हैं क्योंकि ओपन है। यहाँ से पार्किंग है पीछे से, अगर आप लोगों को दिख रही होगी। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से वहीं जहाँ से हमने बस को लिया था। ये बस हमें महाराजा रणजीत सिंह चौक से ही लेती है, मतलब पिकअप भी वहीं पे करती है और ड्रॉप भी हमें वहीं पे करती है एंड में, जहाँ से लिया होता है। अटारी बॉर्डर भारत और पाकिस्तान सीमा।
जैसे कि हाँ, हमारी जो बस है जिसमें हम लोग बैठे हैं, क्या इसका किराया रहा है और क्या इसकी वेबसाइट है, कैसे हम लोग इसको बुक कर सकते हैं और कैसे कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं, वो सारा भैया अभी आप लोग को बताएंगे। अब चीज़ें पूरी फुल डिटेल जो यहाँ के गाइड है भैया, जिन्होंने अभी तक हमको गाइड किया है, वही आपको बताएंगे। हमारी एक वेबसाइट होती है, जैसे कि अमृतसर हॉप एंड हॉप हमारी बस गोल्डन टेम्पल से चलती है, फवारे वाले चौक से, महाराजा रंजीत सिंह स्टैचू वाले चौक से हमारी बस चलती है हॉप हॉप। सो इस बस को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से आप बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन मेथड इसका है amritsardekho.com से, ठीक है। amritsardekho.com से आप इसके वेरियस टाइप्स ऑफ द पैकेजेस हैं, जिसमें आप पैकेजेस भी ले सकते हैं, इंक्लूडेड द पैकेजेस भी बाय कर सकते हैं और ओनली आप बुकिंग भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको हाई टी का मिल जाएगा, कंप्लीट सिटी टूर विद बॉर्डर में जो जो एंट्रीज होती हैं वो भी इंक्लूड वाला पैकेज मिल जाएगा। हॉप 7 होता है, हॉप 5 होता है, हॉप 4 होता है, ऐसे करके हमारे टोटल 1 to 7 पैकेजेस होते हैं, जिसमें आपको हाई टी वगैरह, स्नैक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते हैं। ऑनलाइन वगैरह हमारे पैकेजेस होते हैं, जिसमें लंच भी इंक्लूड होता है। सो उसका जो होता है 535 हमारी टिकट होती है, और उसके अलावा जो आप ऐड करेंगे उसके अलावा चार्जेस विद इंक्लूडिंग GST होता है। और ऑफलाइन अगर आप लेते हैं तो हमारे गोल्डन टेम्पल से हमारा काउंटर लगा हुआ है, जहाँ से आप 535 रुपीज़ की हमारी एक टिकट होती है, जिसमें कंप्लीट सिटी और साथ में बॉर्डर भी होता है। और एक इसमें आफ्टरनून का टूर होता है, जिसमें ओनली बॉर्डर होता है, 2 बजे चलती है, उसका 385 हर साल 10% GST के हिसाब से इंक्लूड किया जाता है। तो 385 अभी प्राइस है रिसेंट, इसमें आपको 2 बजे चलेगी और 7:30 तक गोल्डन टेम्पल ड्रॉप करेगी। और मॉर्निंग वाली जो है सुबह 10:30 चलती है, 7:30 आपको ड्रॉप करती है। जिसमें आपको डेस्टिनेशन रहेगी, दुर्गाना मंदिर रहेगा, गोविंदगढ़ फोर्ट रहेगा, रास्ते में 3 साइट सीन आएंगे, खालसा कॉलेज, GITU, इंडिया गेट, देन उसके बाद पंजाब स्टेट वॉर हीरो मेमोरियल चलेंगे, वहाँ पे आपको सिख हिस्ट्री और वॉर्स के बारे में दिखाया जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे शाही किला पे, लंच पॉइंट है, देन उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर की परेड। मॉर्निंग 10 o'clock चलती है, वहाँ 10:30 तक चल जाती है हमारी बस। रिपोर्टिंग टाइम 10 o'clock का होता है और 10:30 हमारा लीविंग टाइम होता है। और उसके बाद 7:30 तक हम वापसी गोल्डन टेम्पल पे ड्रॉप करते हैं। रास्ते में जैसे रेलवे स्टेशन भी हो जाता है और नियर बाय एयरपोर्ट भी ड्रॉप करते जाते हैं। तो एक आफ्टरनून में होती है जो 2 बजे चलती है और 7:30 बजे वापसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, www.amritsardekho.com ये हमारी वेबसाइट है, amritsardekho.com, अमृतसर हो सोल्यूशन, जिसमें आपको ये सब कुछ उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं सब कुछ, ये हमारी साइट्स है। और इसके बाद ये हमारे पैकेजेस आ जाते हैं, ये हमारे पैकेजेस हैं, जिसमें आप देख सकते हो जिस प्रकार का पैकेज आपको चाहिए आप वही पैकेज। जैसे फुल डे अमृतसर सिटी टूर पैकेज होता है हॉप 1, जिसमें आपको फुल डे घुमाया जाएगा। उसके बाद आ जाता है हॉप 2, फुल अमृतसर सिटी साइट सीइंग, अटारी वाघा बॉर्डर विद स्पेशल थाली, स्पेशल शाही थाली एंड गेम, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हॉप 6, फुल अमृतसर साइट सीइंग इंक्लूडिंग अटारी वाघा बॉर्डर एंड हाई टी। बिल्कुल, मेरा नंबर है जी 8872 292006। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। बिल्कुल, अगर किसी इस पे ना बुकिंग करें, सीधा नंबर से वैसे वर्बली बुकिंग करा देंगे। हाँ बिल्कुल, आप अगर हमें बता देते हैं तो हम आपको अपना QR भेज देंगे, तो आप उस पर पेमेंट करके अपनी बुकिंग के लिए सीट्स रखवा सकते हैं। यही पे दोस्तों, भैया ने तो अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे दी है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से भाई हमें यहाँ पे बुकिंग करानी है, क्या प्राइसेस रहने वाले हैं। A to Z भैया ने अपना पूरा 100% दिया है बताने में। और बस भी आप लोगों ने देखी है, सीटिंग भी काफी ज्यादा प्यारी है, AC बस है हमारी ये। तो अभी जो गर्मी स्टार्ट होने वाली है, वो AC बस जो आप लोग अगर चाहें तो ये वाली जो बस बुक कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आइए जल्दी जल्दी बस को बुक भी कर लीजिए। और बस को मैं चाहूंगी कि आप लोग पहले ही बुक कर लें, क्योंकि हम लोगों ने भी पहले ही बुक करी थी। और जब हम लोग आए यहाँ पे, हमने इसमें सफर किया, हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऊपर से ओपन है, नीचे से फुल्ली AC है, और भैया ने गाइड भी बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छे से मतलब एक एक चीज डिटेल में बताई। हमें वैसे भी गाइड बहुत अच्छा करा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। मेरा एक्सपीरियंस वाव है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। कि जहाँ पे हम लोग के देखने के लिए वो भी जगह बहुत प्यारी थी। तो पंजाब वैसे भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये देखो दोस्तों, ये है रात का नज़ारा यहाँ पे।
और देखो रात में कितनी लाइटें वाइटें जगमगा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, नीचे जितना भी रोड है। और अभी हम लोग बस यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और अपने रूम की तरफ बढ़ेंगे। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे जस्ट बिल्कुल हमें यहीं से मिली मॉर्निंग में बस, तो बस हमें यहीं पे ड्रॉप भी कर रही है। ये है रात का मार्केट का नज़ारा यहाँ पे। मॉर्निंग में भी यहाँ पे काफ़ी रश था और अभी इवनिंग में भी काफ़ी रश है। हम लोग उतर गए हैं बस से। तो दोस्तों ये पूरा दिन हमारा कैसे कब कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं लगा। रात हो गई है, कल हम लोग दर्शन करेंगे मॉर्निंग में। नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा मीन्स जो गोल्डन टेम्पल है उसके आपको दर्शन कराएंगे। आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस अगर आपको वो सही लगते हैं बिल्कुल आप लोग उस चीज़ के लिए जाएं, वो बिल्कुल जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। वो बस का जो जितना भी किराया वगैरह जो भी वेबसाइट वगैरह है वो फेक नहीं है, जेन्युइन है, तो आप लोग कर सकते हैं। एंड जिस हम लोग देखिए हम जिस रूम में यहाँ पे रुके हुए हैं ना, अगर आप लोग यहाँ पर भी आना चाहते हैं आपको भी ऐसा ही रूम मिल जाए, आप लोग हमें अपने कांटेक्ट नंबर के साथ कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें भी ये रूम आपका मतलब जिस तरीके से हॉल है, ये हॉल रूम हमने लिया है क्योंकि हमारे मेंबर ज़्यादा हैं। इसका जो सिंगल रूम है हम वो भी मतलब वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी आपको डबल बेड और 2 सिंगल बेड उसमें मिलेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आ रहे हैं और किसी रूम की तलाश में है कि भाई हम लोग को चाहिए और इजीली तरीके से मिल जाए, तो हमें आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर डालिएगा, फिर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, मैं खुद आपको कॉल करूँगी। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। लाइक एंड सब्सक्राइब।